खबरों में आगे बढ़ते हैं। पटना में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में शाम में सियासी जमातों के नुमाइंदों की मीटिंग हुई। चीफ इलेक्शन कमीशन के अफसरान के साथ ये मीटिंग हुई और इस मीटिंग में वोटर लिस्ट रिवीजन की ताज़ा सूरत हाल और आंकड़ों से सियासी जमातों नुमाइंदों को वाकिफ कराया गया। महागठबंधन के इत्तेहादी जमातों की तरफ से कई सवाल खड़े किए गए। अजीम इत्तेहाद के चुनाव आयोग और कानूनी उप समिति की तरफ से चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को 10 वजाहत और आदाद शुमार दस्तयाब करने की भी मांग की गई है। आरजेडी की वफद ने कहा है कि वो इलेक्शन कमीशन की दलील से मुतमईन नहीं है और इससे वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है। मीटिंग में शामिल एनडीए की इत्तेहादी जमातों ने नुमाइंदों से बातचीत की है और इस बातचीत में कई चीज़ों का जिक्र किया गया। जेडीयू के नुमाइंदे ने कहा है कि मीटिंग की बातों से वे पार्टी को वाकिफ कराएंगे और फिर पार्टी बयान जारी करेगी। संख्या बढ़ा दी गई, बीएलओ को उसका सूची मांगे हम लोग तो हुआ कि सूची अभी है नहीं उपलब्ध, कल परसों तक हम आपको उपलब्ध करा देंगे। अच्छा। सूची यही बात हुई, हम लोग उस पर खेद व्यक्त किए कि भाई इससे तो है ना, कम से कम बात सुना जाए। तो बात भी सुनेंगे कि ठीक है, जो चीज है प्रॉब्लम आपको आप लिख के दीजिए। तो लिख के देने के बाद में भी उसकी तो भरपाई होती नहीं है, फेंक दिया जाता है। यही बात हुई। इसका मतलब खुश नहीं है इसमें? नहीं कोई खुश नहीं। इस मामले में निर्वाचन आयोग के द्वारा हम लोग खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। साहब ने बताया कि ड्राफ्ट पब्लिकेशन हो चुका है। उसमें 7 करोड़ पहले 79 लाख वोटर थे, उसमें से 65 लाख नाम हटाए गए हैं। 7 करोड़ 24 लाख वोटरों के नाम की ड्राफ्ट सूची जारी की गई है। उसमें 65 लाख में 25 लाख डेथ हैं, केस है, और करीबन 25 लाख के आसपास परमानेंट शिफ्टेड हैं, कुछ डुप्लीकेट हैं और कुछ 7 लाख अनट्रेसेबल हैं। कि पूरी प्रक्रिया से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। आयोग का जवाब संतोषजनक नहीं है और हमने उनसे आग्रह किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि दावा आपत्ति का समय है, लेकिन हमने उनको कई ऐसे उदाहरण दिए जहां मुसहर समुदाय के लोगों का, मुस्लिम समुदाय के लोगों का नाम सचेतन नहीं चढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि भाई हमारी एक सीमा है, आयोग अपनी पूरी प्रक्रिया पर एक बार फिर से सोचे और जो 65 लाख लोग हैं उनको भी आंख मूंद करके एक कलम चला करके जो हटा रहा है वो कहीं से जायज़ नहीं है। हम लोगों ने पूछा उसका आधार क्या है, किस आधार पर आप मान लिए कि वह डेड है, शिफ्टेड है, डबल उसका नाम डबल जगह नाम है और ट्रेसलेस है, इसके आधार क्या है? बीएलओ। तो बीएलओ किस ढंग से ये फॉर्म जमा किया है, तो हम लोगों ने कहा कि आप लोगों को तो चूँकि कोर्ट में देना था, दिखाना था, इसलिए आपने जैसे तैसे कितना चैनल पर आया है, यूट्यूब पर आया है, बातें आई हैं सामने, किस ढंग से जो है संख्या पुराया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में सभी राजनीतिक दलों की बैठक एसआईआर के मुद्दे पर हुई और यहाँ पे जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं उनकी ओर से बातें रखी गई। इसके बाद बिंदुवार तरीके से जो लोग यहाँ पे शामिल थे, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, उन्होंने अपनी ओर से बातें रखी। एनडीए की ओर से बहुत कुछ बातें नहीं कही गई, लेकिन इंडिया गठबंधन की ओर से तमाम जो घटक दलों के प्रतिनिधि हैं उनकी ओर से कई जिज्ञासाएं यहाँ पे और कई सारे प्रश्न खड़े किए गए और उसके कुछ जवाब मिले। कुछ जवाब जो है, चूँकि आंकड़ा डाटा अभी उतने अद्यतन नहीं हो पाए हैं जिलावार या क्षेत्रवार हिसाब से, विधानसभा के हिसाब से, तो लिहाजा कुछ आंकड़े यानी शनिवार को आएंगे अगले दिन। और इसको लेकर अब इंडिया गठबंधन की ओर से यानी महागठबंधन के घटक दलों की ओर से 10 बिंदु जो है वो उठाए गए हैं, उसके स्पष्टीकरण और कुछ आंकड़ा डाटा जो है वो मांगे गए हैं और किन वजहों से क्या कुछ वस्तु स्थिति बनी, ये बातें भी ज्ञापन यहाँ पे एक सौंपा गया है। 10 जो प्रश्न है उसको लेकर अब इसका किस तरीके से जवाब मिलता है ये देखने की बात होगी। लेकिन बहरहाल ये बताया गया कि अब शनिवार से अगले 1 महीने तक गहन शिविर जो है विशेष वो लगाए जा रहे हैं जिलों में और साथ ही साथ निचले स्तर तक, जिससे कि जिनके नाम जोड़े जाने हैं, आपत्ति है या फिर कोई दावा है, तो उसका निपटारा जो है वो किया जा सके। कैमरामैन विजय के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना।
वहीं बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर बवाल जारी है। एक तरफ जहां ड्राफ्ट जारी हो चुका है तो वहीं दूसरी तरफ ऑपोजिशन लगातार एहतजाज कर रहा है और लगातार हाथों में तख्तियां, बैनर, पोस्टर्स लेकर सरकार के खिलाफ और यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ विरोध का इजहार किया जा रहा है। और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ऑपोजिशन का साफ तौर पर कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी के साथ मिली हुई है। दोनों सदनों में विपक्ष की डिमांड है कि एसआईआर पे चर्चा होनी चाहिए। हमें शक है, हमें पारदर्शिता पे शक है और हमें जिस तरह से वेरिफिकेशन हो रहा है उस पे शक है। और अभी आप कह रहे हैं कि 99% लोगों का वेरिफिकेशन हो गया, लेकिन जमीन में उनके फॉर्म सबमिट नहीं हुए हैं। आप उनको 1 महीने का टाइम दे रहे हैं। 65 लाख में 36 लाख लोग आप लापता कह रहे हैं। विद इन मंथ उनको कह रहे हैं अपना वेरिफिकेशन कराए। लगभग 90 लाख वोटर्स निकल सकते हैं 8 करोड़ वोटर में बिहार में। हम लोग चाहते हैं कि अगर चुनाव आयोग पारदर्शिता बरत रहा है और सरकार कॉन्फिडेंट है तो सदन में आइए, डिस्कशन कीजिए, चर्चा कीजिए। जो सबसे गंभीर मुद्दा है पूरे देश के लिए, खास करके अभी बिहार के लिए, वो लोकतंत्र में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है स्पेशल इंटेंसिव डिलीशन में तब्दील हो रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के बावजूद जो जिन डॉक्यूमेंट्स का आधार कार्ड का जिसका सैचुरेशन सबसे ज्यादा है उसको अभी तक भी चुनाव आयोग मैं समझता हूँ एक्कोमोडेट नहीं कर रहा। उसकी वजह से प्रति विधानसभा क्षेत्र जितने लोगों के नाम डिलीट हो रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। नहीं, चुनाव आयोग ने बहुत बढ़िया काम किया है बिहार में। 90% से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है इसमें और जो काटा है वो उसको भी स्पष्ट किया है कि जिन लोगों की मृत्यु हो गई, जो लोग परमानेंट वहाँ से शिफ्ट हो गए या जिनका वोट एक जगह से ज़्यादा है उनका नाम इसमें से निकाला है। अब आपके पास 1 महीना टाइम है। इस 1 महीना में आपको लगता है कि कोई गलत नाम निकल गया तो आप जा करके अपना पेपर दे करके उसको करेक्ट करा लीजिए। इसमें क्या गलत किया है।